यहां एक सूत्र याद रखिएगा, राम जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में परहित का भाव आ जाए उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बोले आज आपको जो मिल रहा है मैं दे नहीं रहा हूं, आपका जीवन ऐसा है कि आप इसकी योग्यता रखते हैं। आप मेरे धाम जाइए, रास्ते में मेरे पूज्य पिताजी मिलेंगे आपको देवलोक में। पिताजी मिल जाए ना, आपके मित्र हैं, तो सीता के हरण की बात कहिएगा मत, उनको दुख होगा। मैं वचन देता हूं, जिस रावण ने सीता का हरण किया है वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाने वाला है और वो जाकर अपने मुख से बताएगा मेरे पिताजी को, आप मत बताइएगा। गीध जी, जटायु जी ने भगवान की स्तुति की, स्तुति करके अविरल भक्ति मांगा। और आप दर्शन करिए, जटायु जी जब गए ना तो पक्षी के रूप में नहीं गए, गिद्ध के रूप में नहीं गए, किस रूप में गए? वो स्वामी जी लिखते हैं, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। जटायु जी पक्षी का शरीर छोड़कर भगवान के स्वरूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में। भूषण बहु पटपीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी। चार भुजाएं, श्याम वर्ण का शरीर, पीतांबर शरीर पर लगा हुआ है। भगवान के रूप में आकर जटायु जी स्तुति किए और अविरल भक्ति मांगकर जटायु जी को भगवान ने विदा किया, अपने धाम विदा किया। देखिए, ज्येष्ठ पुत्र पिता को अग्नि देता है, कौन देता है? परंतु जो सौभाग्य राम जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को दिया है। जटायु जी का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण की है। गति देकर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में विराध नामक एक दैत्य मिला, प्रभु ने उसका उद्धार किया। और अब राम जी शबरी मैया के आश्रम में आए। किसके यहां? शबरी मैया के विषय में जानती हैं आप लोग? किस जाति से थी? किस जाति से थी? भीलनी। विवाह निश्चित हुआ शबरी मैया का। विवाह के एक दिन पहले खिड़की से देखा मां ने, द्वार पर बहुत सारे पशु लाकर बांधे गए थे। किसी से पूछा शबरी ने कितने पशु क्यों लाए गए हैं? उसने कहा कि कल इन पशुओं को मार करके बारातियों के लिए भोजन बनेगा। शबरी मैया सोची कि जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे, उस विवाह से मेरा मंगल नहीं हो सकता। रात में घर छोड़कर भागी और भागने के पहले द्वार पर जो पशु बंधे थे उन सबके बंधन को शबरी जी ने खोल दिया, मुक्त कर दिया। जब मां ने पशुओं के बंधन को खोला तो सारे पशु रोने लगे और शबरी मैया से कहने लगे, शबरी आज आपने हमको बंधन से मुक्त कर दिया, हम आपको वचन देते हैं एक दिन भगवान आपको बंधन से मुक्त करने आएंगे, आपका उद्धार करेंगे। शबरी मैया चली गई मतंग ऋषि के पास और वहीं जाकर सेवा करने लगी। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा शबरी मैया से कि बेटी, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारा भाग्य मैं देख रहा हूं। तुम्हें दर्शन देने के लिए राम चलकर एक दिन आएंगे, इसलिए यही कुटिया में उनकी प्रतीक्षा करना। और उस दिन से शबरी मैया प्रतीक्षा करने लगी। कितने दिन प्रतीक्षा की पता है आपको? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 साल। गुरु जी जब बोले थे उस समय युवान थी, राम जी जब गए हो उस समय बूढ़ी हो गई हैं। लोग कहने लगे तुम बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए ना, तुम बूढ़ी हो गई। कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, राम अवश्य आएंगे।
और एक ही काम करान की प्रतीक्षा कर रही हैं। एक दिन मां को दिखाई पड़ा कि कुटिया के रास्ते पर दो पुरुष आ रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, शबरी जी ने गुरु जी से पूछा था कि गुरुदेव, यदि राम जी आ भी जाएंगे तो मैं उनको पहचानूंगी कैसे? मैंने तो कभी उनको देखा नहीं है। तो गुरु जी ने राम जी के 5 पहचान बताए थे। कहा था कि शबरी, ये 5 जिसके भीतर दिखाई दे समझ लेना वो राम है। राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं। और शबरी गुरु जी की बात याद करके मिलाने लगी। पहला पहचान गुरुदेव ने बताया था, सरसी जलोचन। राम जी की आंख कमल के पंखुड़ियों के समान होंगे। शबरी ने देखा, हाँ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एक मिल गया। दूसरा गुरुदेव ने कहा था, बाहु विशाल। राम जी की भुजाएं लंबी होंगी। शबरी ने देखा लंबे लंबे हाथ हैं, बोली 2 मिल गया। तीसरा गुरुदेव कहे थे कि जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। बोली हम मुकुट भी है जटाओं का। 3 मिल गया। चौथा बनमाला, गले में बनमाल होगी। तब तक राम जी लक्ष्मण जी शबरी जी के पास आ गए। बनमाल उस माला को कहते हैं जो वन के 5 प्रकार के फूलों से मिलकर बनी हुई माला, गले से लेकर पांव तक नीचे लंबी हो, उसको बनमाल कहते हैं। गुरु जी बोले थे चौथा पहचान राम जी के गले में बनमाल होगा। शबरी ने राम जी से पूछा कि भाई साहब, आप जो माला पहने इसका नाम क्या है? राम जी बोले, माँ ये बनमाल है। शबरी बोली 4 मिल गया, बस अंतिम मिल जाए बस। राम जी बोले, क्या मिला रही हो? बोले अभी आप चुप रहिए, बोलिए मत अभी। गुरुदेव अंतिम बताए थे, हाँ अकेले नहीं आएंगे। श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, दोनों सुंदर भाई होंगे। शबरी देखी सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं है ये नहीं पता। तो राम जी से पूछा शबरी मैया ने कि गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई ये हमारा छोट भाई है और आप जिनको ढूंढ रही हैं हम वही रघुराई है, हम ही राम है माँ। जैसे शबरी मैया को पता चला हो, शबरी पड़े चरण लपटाई। मां शबरी भगवान के चरणों में लिपट गई हो। आपसे कहा था एक दिन, प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं। शबरी ने कई बार भगवान के चरणों में दंडवत किया, भूल जाती थी कि कर चुकी हो। गुरुदेव ने कहा था कि राम जी आए तो पांव पखारना। सुंदर आसन बिछाकर बिठाया है राम जी को, उनका पांव पखारा है। गुरु जी ने कहा था कि कुछ भोजन भोग भी लगाना। शबरी मैया ने फल लाकर कंदमूल दिया, प्रभु भोग लगाए। गुरु जी बोले थे जब राम जी भोग लगा लेना शबरी, तो राम जी की स्तुति करना। क्या करना? स्तुति। यही शबरी फंस गई। राम जी के सामने हाथ जोड़कर बैठी, कहती प्रभु के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। शबरी मां कहती प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? क्यों? अधम जाति में मेरा जन्म हुआ है, अधम में भी अधम हूं, मति मंद हूं। हे पाप शत्रु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं?
अच्छा आप बताओ, जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या भगवान उसकी बात नहीं सुनेंगे? कहिए। यदि भगवान केवल बोलने से सुनते, फिर तो गूंगे की कभी कोई मुराद ही पूरी नहीं हो पाएगी। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है। आपको एक कथा मैं सुनाऊं। एक मंदिर था, मंदिर में एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान का पूजन करते थे, और नित्य प्रातः काल 10 बजे ब्राह्मण देवता भगवान के सामने आसन लगाकर बैठ जाते थे और 1 घंटे भगवान को वेद पाठ सुनाते थे डेली। उनके मंदिर के बगल में एक घर था जहां एक 8 साल का छोटा बच्चा रहता था। तो वो बच्चा क्या करता था, संडे के संडे जिस दिन छुट्टी होती थी, वो 10 बजे अपने घर से एक आसन लेके आता था। अब पंडित जी के बगल में आसन बिछावे, अब पंडित जी जब वेद पाठ शुरू करे तो वो भी अपना आंख बंद करके बैठ जाए। अब भगवान के सामने बुद्ध 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 करे। अब देवता, ब्राह्मण देवता वेद पढ़े और उसको देखें, अब मन में सोचे मैं तो वेद सुना रहा हूं भगवान को, वेद, और ये बुद्ध 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 कर रहा है, इसका क्या क्या मतलब करने का। रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि तू क्या बोलता है? मैं तो वेद सुनाता हूं, तू क्या सुनाता है? बोला पंडित जी मैं वेद नहीं जानता ना, इसलिए मैं वेद नहीं सुनाता हूं, जो जानता हूं वो सुनाता हूं। पंडित जी पूछे क्या सुनाता है? बोला क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व ताल विष मूर्धन्य श दांत श ह क्ष त्र ज्ञ। पंडित जी बोले बस, बोले नहीं थोड़ा और बचा है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह। पंडित जी बोले और? बोले नहीं बस इतना ही सुनाता हूं। पंडित जी ठाका मार के हंसे, बोले इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? बच्चा बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, वेद नहीं जानता, मैं तो भगवान को इतना सुना देता हूं और कहता हूं प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुतियां बनी है इनसे ही मिलकर बनी है, अपने लिए एक सुंदर स्तुति बना लेना इसमें से। बड़ा मन करे तो बड़ा बनाना, छोटा मन करे तो छोटा बना लेना। अब आप कहिए भगवान उस पंडित जी का सुनेंगे कि बच्चे का सुनेंगे? है? भगवान ये नहीं सुनते आप क्या कह रहे हैं, भगवान ये सुनते आप कहां से कह रहे हैं। राम जी के से सबरी मैया ने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मतिमंद हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं नाथ। राम जी बोले शबरी मेरी बात आपने कह दिया, अब आप मेरी बात समझिए। मैं ये जाति पात मानता ही नहीं हूं। कौन कहा? बोले जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कोई मनुष्य इन सब में श्रेष्ठ हो, जाति में श्रेष्ठ, पात में श्रेष्ठ, धन में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, मान सम्मान में श्रेष्ठ, बलवान हो, धनवान हो, पूरा परिवार हो, गुणी हो, चतुर हो, ये सब कुछ हो उसके पास, और ये सब कुछ होने के बाद यदि मेरी भक्ति नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। राम जी बोले मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं, और शबरी आप में नवों की नवों भक्ति है। मां बोली मेरे में है, राम जी बोले आप में है। यही तो बात है, जिसके पास होता है उसको पता नहीं होता है, और जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम जी बोले मैं एक एक भक्ति बता रहा हूं, आप देखते जाओ ध्यान से। प्रथम भगत
गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने 9 भक्ति बताई शबरी मैया को। पहली भक्ति जीवन में किसी संत का संग हो जाए, ये भक्ति है। दूसरी भक्ति जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान के कथा में प्रेम हो जाए, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? मान सम्मान छोड़कर गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। मान सम्मान छोड़ने का अर्थ, शिष्य गुरु जी के साथ कहीं गया, गुरु जी को 5 माला मिली, अब चेला सोचने लगा 1 माला हमको भी मिल जाती तो क्या बिगड़ जाता। श्रेष्ठ के सम्मान में ही छोटे का भी सम्मान होता है। जहां पिता का सम्मान हो गया, वहां पुत्र के सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मान रहित होकर श्रेष्ठ की सेवा कर, गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करते रहना, ये चौथी भक्ति है। राम जी कहते हैं शबरी, विश्वास पूर्वक मेरे मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। जीवन में सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट हो जाना और कभी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं शबरी, जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। एक महात्मा हमारे अयोध्या के कहते थे, महाराज सरल का अर्थ क्या है? कहते थे महाराज, जिसके हृदय में 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिसके हृदय में तीनों विराजमान रहते हैं, वो जीव सरल है। और जीव जब तक सरल नहीं होगा तब तक सहज नहीं होगा। आप दर्शन करिए, सब कुछ होना सरल है, सहज हो जाना, सरल हो जाना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए राम जी ने इस भक्ति को 9वें स्थान पे रखा। राम जी कहते हैं शबरी, 9 में से एक भी भक्ति यदि किसी के पास है, एक भी, तो वो मुझे प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। सीता जी के विषय में कुछ जानती हैं आप? शबरी मैया ने कहा, प्रभु आप जान के भी पूछ रहे हैं? मेरे गुरुदेव ने कहा था कि राम जी जब सीता जी के विषय में पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर चले जाएं। कहां? पंपा सरोवर एक तालाब है, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी उनकी, और एक बार सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी तो आगे का सब काम राम जी का सुग्रीव संभाल लेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने अपनी पूरी कथा राम जी को सुनाई और उसके बाद भगवान का रूप हृदय में धारण किया। बाबा कहते हैं, शबरी मैया राम जी के चरण को हृदय में धारण करके अपनी पूरी कथा सुना करके और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर शबरी मैया ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। भगवान ने शबरी को अपने धाम विदा किया है। शबरी मैया ने पंपा सरोवर जाने के लिए कहा था। राम जी पंपा सरोवर गए, कहा था वहां सुग्रीव जी मिलेंगे, लेकिन सुग्रीव नहीं मिले। कौन मिला? नारद जी मिल गए। कौन मिला? नारद जी। नारद जी आकर बोले, प्रभु मैं आपसे एक वरदान लेने आया हूं। भगवान बोले, कहिए। नारद जी बोले, प्रभु आपके अनेक नाम हैं, मैं चाहता हूं उन अनेक नामों में से आपका जो राम नाम है वो सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए। राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद नारद जी ने राम जी से संतों के लक्षण पूछे हैं। भगवान ने यहां पर 56 लक्षण बताए हैं संतों के।
नारद जी सुने तो भगवान की जय जयकार करने लगे। कहे संसार में कौन ऐसा भगवान होगा जो अपने भक्तों की महिमा अपने मुख से गान करेगा। जय जयकार करके भगवान को प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। जब बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद सुग्रीव जी नहीं मिले तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि काम अपना है, जब आवश्यकता अपनी हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वो नहीं आ रहे तो हम ही चले उधर। तो राम जी लक्ष्मण जी आगे चले और चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। आइए पहले चौपाई गुनगुनाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी आगे चले और तुरंत प्रभु ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंच गए। कहां पहुंच गए? ऋष्यमुख पर्वत, जहां सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रिमंडल के साथ रहते हैं। राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने ऊपर से देखा, हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ा। सुग्रीव को लगा कहीं ये दोनों हमको मारने तो नहीं आ रहे हैं। डर के मारे सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बुलाया। किसको बुलाया? कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी आए। हनुमान जी को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप नीचे जाइए, उन दोनों से बात करिए और बात करके पता लगाइए उनके आने का कारण क्या है। यदि आपको लग रहा है कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो हनुमान जी आप नीचे से इशारा करिएगा, मैं तुरंत भाग जाऊंगा ये पहाड़ छोड़कर। भागो तुरंत तजाओ यहां से। हनुमान जी नीचे गए, जाकर ब्राह्मण का रूप बनाकर गए हैं और जाकर सिर झुकाकर प्रणाम किए राम जी को। जिस समय हनुमान जी राम जी मिले हैं वो समय पता है कौन सी ऋतु चल रही थी? गर्मी का समय था, गर्मी का। आप बताओ गर्मी में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसका पांव कैसा हो जाएगा? फट जाएगा, रूखे सूखे हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि गई कठिन भूमि को अकोमल पद गा। हनुमान जी देखिए इस तपती धरती पर भी ये पैदल चल रहे हैं और इनके पांव कोमल बने हैं। इसका अर्थ ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी पूछे आप हैं कौन? शरीर तो क्षत्रिय का लग रहा है, वेश मुनियों का है। आप हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश में से हैं क्या? तीन में से? राम जी बोले नहीं। तो नर नारायण है क्या? दो में से कोई एक है? भगवान बोले नहीं। बोले कहीं आप पर ब्रह्म तो नहीं है? धरती का भार हरने वाले परमात्मा तो नहीं आ गए हैं? वेश बदल के हनुमान जी पूछ रहे हैं। राम जी मन में बोले जब आप अपने आप को छिपा रहे हैं तो हम अपना परिचय क्यों बताएंगे आपसे? हम भी छिपाएंगे। राम जी ने कहा कि हम अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। वन में हमारी पत्नी वैदेही का हरण हो गया है। हे ब्राह्मण देवता, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने राम लक्ष्मण वैदेही बताया, हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचानी परयुंग ही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान को पहचान करके हनुमान जी चरणों में गिर गए राम जी के। राम जी ने उठा करके उनको हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले इस पर्वत पर कपियों का राजा सुग्रीव रहता है और वो आपका दास है। क्या है? जोर से बोलिए। चलिए राम जी चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले दास से क्यों मित्रता करेंगे राम जी? भाई मित्रता बराबरी में की जाती है, एक एक नौकर को मित्र क्यों बनाएंगे? हनुमान जी बोले सुग्रीव लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जी सुग्रीव तो दास है, मैं कुछ नहीं हूं। यदि प्रभु दास सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना
तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, वहां मैं जाकर बैठ जाऊंगा और भगवान का दास बन जाऊंगा। पीठ पर बिठाकर हनुमान जी लेकर गए राम लक्ष्मण जी के पास। वहां पर अग्नि को साक्षी रखकर भगवान ने सुग्रीव से मित्रता स्थापित की है। राम जी ने पूछा, तुम पहाड़ पर क्यों रहते हो, राजा हो तो? सुग्रीव बोला, प्रभु मेरा भाई बाली मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरा संपत्ति राज सत्ता सब छीन लिया, इतना मारा है कि उसके डर के मारे पहाड़ पे रहता हूं, श्राप मिला है कि यहां आते उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र का दुख मेरा दुख, मैं तुम्हारे भाई बाली को मारकर तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, और जब तुम राजा बन जाना फिर तुम मेरा काम करना, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाना। और भगवान ने अपने वचन का निर्वाह किया। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने अपने धाम विदा किया है। लेकिन आपको यहां पर एक मैं बात बताऊं, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। देखिए आप समझिएगा, कपियों के राजा बाली है, बाली के पास सेना है, और बाली रावण को हरा भी चुका है पहले। राम जी चाहते तो सुग्रीव की जगह बाली से मित्रता करते, कुछ करना भी नहीं पड़ता, बाली जाता सीता मैया को लेकर चला आता। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? कथा कहती है, फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए, लाभ दिखाई पड़े तो सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, बाली को इसलिए मारा कि बाली, देखिए इंद्र बाली बनकर आए हैं, इंद्र राम कार्य में सहायता करने के लिए, और आकर के रावण से मित्रता कर लिए हैं। यदि कोई राम जी का काम करने आए और शत्रु से हाथ मिला ले, उसको कौन सा दंड देना चाहिए? मृत्यु दंड। भारत का सैनिक कोई पाकिस्तान से हाथ मिला ले, उसको कौन सी सजा मिलेगी? मृत्यु दंड मिलेगी। इसलिए भगवान ने बाली को मारा। बाली को भगवान ने धाम विदा किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राम जी ने राजा बनाया। अब बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया। और राम जी बोले, मित्र मैं तुम्हारा काम करके तुमको राजा बना दिया, सब कुछ तुमको दे दिया, अब इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, इस बीच में तुम मेरा काम करना। कौन सा काम? कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोले, जो आज्ञा प्रभु। भगवान सुग्रीव को राजा बना करके अब प्रवर्षण पर चातुर्मास बिताकर विश्राम कर रहे हैं। आज के बेला को हम और आप यहां विश्राम देते हैं। कल की कथा दिन में 10 बजे से है। कितने बजे से? 10 बजे से। कल हम और आप सुंदरकांड की कथा मूल रूप से गाएंगे। उसके बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव मनाकर धाम की इस कथा को विश्राम देंगे। कल मिलते हैं प्रातः बेला में। तब तक के लिए